डाटा इंपोर्ट करते वक्त अगर कोई इशू आ जाए तो उसको किस तरह रिज़ॉल्व करना है। मिसाल के तौर पर हम इसमें डिस्पोज़ल या पेडेंसी ऐड करते हैं तो हमें इस किस्म का एरर आ सकता है। जैसा कि हमने CMS से फ़ाइल डाउनलोड की और उसके बाद फ़ाइल की सिलेक्शन करके हमने उसको कॉपी कर दिया। डेटाबेस में आने के बाद ऐड डिस्पोज़ल पर क्लिक किया और सेलेक्ट ऑल करके डाटा को डिलीट किया। अब हम कंट्रोल V करेंगे तो हमारे सामने ये मैसेज आ जाएगा। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से डाटा प्रॉपरली कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। तो इसका हमने हल ये करना है, हमने इसको क्लोज़ कर देना है, स्टार्ट फॉर्म को भी क्लोज़ कर देना है और वेलकम के फॉर्म को भी क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हमारे सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। डेटाबेस को मिनिमाइज़ करने के बाद हमने डाउनलोड की हुई, एक्सपोर्ट की हुई अपनी एक्सेल की फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद 2 कॉलम्स की डेट फॉर्मेट को हमने दुरुस्त करना है। उसके बाद इसको इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन वाले कॉलम पर क्लिक करना है। ऑल कॉलम, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद डाटा पर क्लिक करेंगे। डाटा पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, एक मरतबा फिर नेक्स्ट प्रेस करना है। अब जो विंडो है इसमें डेट पर चेक कर देना है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। इससे ये होगा कि इसकी जो डेट फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाएगी और ये प्रॉपर सॉर्टिंग इनेबल होगी, यानी इसमें डेट्स को सॉर्ट किया जा सकता है। इस अमल से पहले जो है इस डेट सॉर्टिंग नहीं होती। अगर होती भी है तो वो डेट्स के हिसाब से प्रॉपरली नहीं करता उसको सॉर्ट। तो हमने जिस तरह इंस्टीट्यूशन के कॉलम को किया है इसी तरह ही डिसीजन डेट के कॉलम को भी फॉर्मेट कर लेना है। टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, नेक्स्ट और डेट पर क्लिक करके इसको फिनिश कर देना है। तो इसका भी डेट फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है। अब हमने इस फाइल को क्लोज़ कर देना है। अब डेटाबेस में चौथे नंबर पर एक्सटर्नल डाटा की टैब है जिसको हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये एक बार शो होगी जिसमें हमने न्यू डाटा सोर्स पर क्लिक करना है। फ्रॉम फाइल से एक्सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्राउज़ में जाकर अपनी डाउनलोड की हुई और डेट्स के कॉलम को फॉर्मेट की हुई फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। फ़ाइल सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन के बाद फ़ाइल हमारे सामने ब्राउज़ हो चुकी है। हम इस पर ओके क्लिक करेंगे। जब ओके क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें हमने फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडिंग को चेक कर देना है। इसको चेक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे भी कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, नेक्स्ट कर देना है। इस वाले विंडो पर हमने लास्ट में लिखा हुआ है नो प्राइमरी की। नो प्राइमरी की पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो टेबल का नेम शो हो रहा है। हमने अगर डिसाइडेड फाइल को इंपोर्ट किया है या कर रहे हैं तो हम उसको डिसाइडेड का नाम देंगे। जैसा कि ये टेबल हमारा ऑलरेडी मौजूद है डिसाइडेड का, तो हमने नेम सेम रखना है। तो हम इसको डिसाइडेड का नाम देंगे। स्पेलिंग सेम होने चाहिए ताकि तमाम क्यूरीज़ और रिपोर्ट्स जो हैं वो वर्क कर सकें। अगर स्पेलिंग में कोई चेंजिंग होगी तो डेटाबेस वर्क नहीं करेगी। नेम सेम रखने के बाद इसको फिनिश कर देना है। वो हमें मैसेज दे रहा है कि
आपका ये टेबल ऑलरेडी मौजूद है। ओवरराइट एग्जिस्टिंग टेबल और क्वेरी डिसाइडेड। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारे स्पेलिंग ठीक हैं। हमने इसको ओवरराइट कर देना है। ओवरराइट करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज़ कर देना है। अब हमारे पास डाटा डिसाइडेड का जो है टेबल वो ओवरराइट हो चुका है। तो हमने नीचे आकर इधर हमारे पास वेलकम का फॉर्म मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद हम अपने स्टार्ट फॉर्म पर जाएंगे। स्टार्ट फॉर्म जाने के बाद ऐड डिस्पोजल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डाटा फीड हो चुका है। तो इस तरह अगर ऐड टू डिस्पोजल में पेस्ट करते हुए एरर आए या ऐड टू पेडेंसी में पेस्ट डाटा करते वक्त एरर आए तो उसके लिए सिंपली सारे ये जो टेबल्स हैं इनको क्लोज़ करके हमने वेलकम का फॉर्म क्लोज़ करके और अगर पेंडिंग केसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो जो टेबल हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल की शीट इंपोर्ट करेंगे, उसको पेंडिंग का नाम देंगे। और अगर डिस्पोजल की एक्सेल की शीट इंपोर्ट करेंगे तो उसको हम डिसाइडेड का नाम देंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ उस सूरत में करना है जब डाटा पेस्ट करने में कोई एरर आए, वरना ऐड टू पेंडेंसी पर क्लिक करके सारा डाटा सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना है और फ्रेश डाटा जो है वो कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर देना है। अगर एरर आए तो फिर वो इंपोर्ट वाला जो है तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल किया जाएगा, वरना सिंपली कॉपी पेस्ट से ही हमारा डाटा जो इंपोर्ट हो जाएगा। यानी इंपोर्ट वाला प्रोसेस जो है वो सिर्फ उसी वक्त अडॉप्ट करना है जब कि कॉपी पेस्ट डाटा करने में एरर आ जाए, वरना सिंपली कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन ही बेस्ट है।